अगर आपके आँखों में कैटरेक्ट है तो आपको कैसे पता चले कि हाँ आपको कैटरेक्ट हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि कैटरेक्ट क्या है या मोतियाबिंदु, जिसे हमें सफ़ेद मोतियाबिंदु भी कहते हैं। अगेन कम बैक टू माय चैनल योगा फॉर आइज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंदु, या जिसे हम मोतियाबिंदु भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे मोतियाबिंदु क्या है, उसके कारण क्या होता है, वो क्यों होता है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, उसके साथ साथ उसका इलाज या ट्रीटमेंट भी क्या होता है वो भी हम बताएंगे। लेकिन अगर ये चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इससे आगे आने वाला बहुत सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैटरेक्ट क्या है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम देखते हैं तो देखने में क्या होता है, आई बॉल का जो रहता है, आई बॉल में नॉर्मली हम 3 पार्ट में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो 3 पार्ट है ये बेसिकली हमें बहुत यूजफुल होता है और बहुत हेल्दी होता है। तो वो क्या है, जैसे नंबर 1 कर्निया, एक तो कर्निया है, सेकेंड में लेंस है और थर्ड में रेटिना। तो बेसिकली ये मोतियाबिंदु में क्या होता है कि अपना सेकेंड में जो है लेंस, इस लेंस में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, जैसे हमें कुछ देखना है तो हम क्या करते हैं, लेंस के थ्रू से आपको रेटिना के ऊपर एक इमेज बन जाता है जिससे हमें पूरा बिल्कुल ही दिखाई देता है। लेकिन अगर आपका ये जो लेंस है वो अगर साफ नहीं रहेगा, उसके ऊपर अगर एक लेयर आ जाएगा, तो हमें क्या होगा कि जो इमेज जो बनना चाहिए जो करने रेटिना का ऊपर, वो तो इमेज होता है लेकिन वो साफ नहीं होता है, जिसके कारण से हमें धुंधला दिखता है, वाइट जैसे फॉगी जैसा दिखता है। तो ये क्यों होता है, इसके होने के मेनली ये रीजन होता है क्योंकि ये तो नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादा इसमें एजिंग प्रोसेस ही होता है। जैसे ये धीरे धीरे एज होने के बाद 40 एज होने के बाद धीरे धीरे ये स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट सेकंड में क्या है, जैसे अगर आप ये मेडिसिन या एलोपैथी मेडिसिन जो होता है वो अगर आप ज़्यादा ले रहे, अगर उस मेडिसिन में आपको ज़्यादा स्टेरॉइड भी है वो भी आप ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको कैटर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। थर्ड में क्या है, ये जेनेटिकल में भी ये होता है। तो ये मोतियाबिंदु क्यों होता है, उसके मेनली ये कारण होता है, जैसे आपका एज होने के बाद, क्योंकि एजिंग प्रोसेस में भी ये हो जाता है। नॉर्मली अपने जो लेंस होता है, जैसे लेंस के ऊपर एक लेयर आ जाता है, एक लेयर होने से ये धीरे धीरे क्या होता है, हमें जो दिखना चाहिए वो धीरे धीरे क्या होता है, ये कम दिखने लगता है। या जिनको पावर है एज के मतलब बाद, जैसे 40 एज होने के बाद जैसे ये रीडिंग वाला जो पास वाला जो पावर रहता है, वो पावर क्या होता है, धीरे धीरे आपको ज़्यादा पावर बढ़ जाता है, बार बार आपको चश्मा चेंज करना पड़ता है। तो कुछ दिनों के बाद फिर क्या होता है कि आप अगर चश्मा, जैसे आपका पावर बढ़ रहा था, आप चश्मा चेंज करने से आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन आप चश्मा चेंज करने पे भी आपको ये ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आपका लेंस के ऊपर जो लेयर होना चाहिए उनका थिकनेस जो है वो धीरे धीरे बहुत मोटा हो रहा है। इस हिसाब से आपको क्या होगा कि लेंस या चश्मा आप पहन रहे हैं, ये पहनने के बाद भी आपको क्या होगा, ये क्या आपको कम दिखेगा, बिल्कुल जो फुल विजन होना चाहिए, जो आना चाहिए या दिखना चाहिए, वो बिल्कुल आपको दिखता नहीं है। तो नॉर्मल क्या होता है, जैसे एक लेंस होता है, ये देख लीजिए ये एक लेंस है, ये लेंस के अगर जितना साफ रहेगा तो उसी हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अगर ये लेंस के ऊपर धीरे धीरे एक कोई भी एक लेयर आ गया या डस्ट आ गया तो आपको क्या दिखेगा, विजन तो दिखेगा, उसके साथ ही साथ ये जो डस्ट होता है वो भी आपको दिखेगा। उसी टाइप का ये कैटरेक्ट भी होता है या मोतियाबिंदु भी होता है। आपका जो नॉर्मल जो लेंस जो रहता है, वो लेंस के ऊपर क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, वाइट जैसा एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण से आपको दिखने में बहुत प्रॉब्लम्स भी होता है। अब जानेंगे उसके सिम्टम्स के बारे में। जब मोतियाबिंदु होता है तो क्या होता है कि आपको धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो चश्मा का पावर होता है वो पावर धीरे धीरे बढ़ता है, और क्या होता है उसके साथ साथ आपको कम दिखने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, जैसे अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो धूप में से क्या होता है, जैसे आपको क्लियर दिखना चाहिए धूप में से, लेकिन उनका उल्टा होता है, आपको धूप में क्या होगा, जैसे पूरा फॉगी फॉगी दिखेगा,
आपको वाइट एक लेयर जैसे आ जाता है, उसी हिसाब से आपको फॉगी जैसे दिखेगा। और अगर रूम के अंदर अब थोड़ा लाइट डार्क लाइट है उसमें आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया है तो वो लाइट ज़्यादा होने से क्या होता है, आपको उसमें भी आपको ऐसे फॉगी जैसे एक वाइट लेयर जैसे आपको दिखता है। सेकेंड सिम्टम्स क्या है, आपका आंखों के अंदर जैसे कोई एक सुई लेके जैसे एक मतलब आपको चुभा रहा है, इसी हिसाब से आपको क्या होता है कि जैसे आंखों में जैसे ये धीरे धीरे से आपको लगेगा जैसे हाँ मेरा अंदर कुछ हो रहा है जैसे। अब जानेंगे हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में। नॉर्मली तो ये ट्रीटमेंट जो होता है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है, आप तो जाके जैसे बाहर लासिक लेजर या नॉर्मल कैरेटा ऑपरेशन भी हो जाता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन अगर घर पे रहते हुए भी आप इसे कैसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपको प्रिकॉशन थोड़ा लेना चाहिए, जैसे इन फ्यूचर आपको कभी भी ये कैटर ना होना चाहिए, या आपको अगर कैटर प्राइमरी स्टेज में है तो वो भी आप घर पे रहते हुए भी आप इसके ध्यान अगर रखेंगे, अगर उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी आपको कैटर और धीरे धीरे बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे बल्कि नॉर्मल भी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, आजकल ये जो अपना जो लाइफस्टाइल हो गया है, लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना जो लाइफस्टाइल होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ा कुछ खान पान में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन जो होता है वो भी हमें अगर थोड़ा कम होता है उसके थ्रू से भी हमें क्या होता है, ये प्रॉब्लम सारे दिखने में लग जाता है। तो हमें क्या करना है कि एक्सरसाइज तक करना है, उसके साथ साथ आँखों का जो थोड़ा अच्छा वाला जो जैसे न्यूट्रिशन होता है वो सब भी हमें लेना चाहिए। बाकी थर्ड में है जैसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, जैसे हम ज़्यादा टाइम टीवी मोबाइल कंप्यूटर ये सब यूज़ करते हैं वो भी थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आँखों को जितना हम रिलैक्स देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है 40 एज के बाद अगर ये कैटरेक्ट होता है उसका सिम्टम्स क्या होता है, और भी एक सिम्टम्स होता है जैसे आपका पावर है 40 एज के बाद क्या होता है कि जैसे हाइपरमेट्रोपिया जो बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है आपका प्लस पावर आता है, लेकिन आपको प्लस पावर क्या होता है जैसे 40 एज के बाद धीरे बढ़ता है, बढ़ने के हिसाब से आपका प्लस पावर भी बढ़ता है। लेकिन अगर आपको कैटरेक्ट आके आपको कैटरेक्ट होना है तो क्या होता है उसमें सिम्टम्स क्या होता है कि आपका नॉर्मल 2-3 साल के बाद आपको क्या होता है, जो रीडिंग वाला जो पास वाला जो आपको अच्छा से नहीं दिख रहा था और आपको चश्मा पहनना पड़ रहा था, तो आपको क्या होगा धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा, आपको और चश्मा पहनने का जरूरत कोई नहीं पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए अगर आपका नज़दीक वाला धीरे धीरे ठीक हो गया ऐसे नॉर्मली, तो आपको आगे आके कैटरेक्ट होने का सिम्टम्स आपको दे दिए। इस हिसाब से हमें क्या करना है कि हमें एक्सरसाइज करना है, उसके साथ साथ खान पान में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम ये गाजर का हलवा हो, गाजर का जूस हो, ये सब आप ले सकते हैं। नहीं तो जैसे ये विंटर सीजन में ज़्यादा आंवला भी मिलता है, ये आंवला का जूस बना दीजिए। आंवला का जूस भी अगर आप पीते हैं तो उसमें भी आपको विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है। बाकी रहा जैसे फ्रूट्स वगैरह जैसे ऑरेंज हो या मौसमी, ये सब भी आप ले सकते हैं। पाइनएप्पल का जूस, ये सब जितना खट्टे का जो होता है उसमें ज़्यादा विटामिन सी रहता है, वो लेने से आपको बहुत मदद मिलता है। ताकि ये कैटरेक्ट भी नहीं है, उसके साथ साथ आपका कोई भी आँखों का प्रॉब्लम्स रहता है तो वो भी धीरे धीरे आपका ठीक हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि नेचुरोपैथिक में इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, वो कैसे करने से ये धीरे धीरे नॉर्मल भी हो सकता है। अगर जिनको 40 एज या 45 एज के बाद अगर जिनको थोड़ा लग रहा है कि हाँ मुझे कैटरेक्ट है या आगे चल कर भी मुझे कैटरेक्ट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आई वॉश तो नॉर्मल आई वॉश नॉर्मल पानी में तो आई वॉश करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, त्रिफला पानी में आई वॉश करना चाहिए। त्रिफला पानी में क्या होता है, जैसे आपको मार्केट में त्रिफला पाउडर मिल जाएगा, आपको त्रिफला पाउडर लाना है। वो लाने के बाद आपको एक जैसे कप में क्या करना पड़ेगा, आपको एक जैसे 1 स्पून त्रिफला पाउडर जो रहता है वो पाउडर को 1 स्पून आपको एक ग्लास में हो या कप में हो आपको उसमें देना है। और उसमें देने के बाद हाफ ग्लास जैसे नॉर्मल जैसे 100 ml या 50 ml पानी आपको क्या करना है उसमें मिक्स करा देना है। तो उसमें भिगा के फिर सुबह जैसे होता है तो सुबह उठने के बाद क्या करना है, आपको उसी पानी को थोड़ा अच्छा से
छान लेना है या निचोड़ लेना है। तो नॉर्मली निचोड़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, आईवाश कप जो मिलता है, ये जो आईवाश कप रहता है, ये आईवाश कप मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें आपको जाके भी मिल जाएगा। अगर जिसके पास है तो उसमें भी आईवाश कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, नॉर्मली से आपका छोटा सा ग्लास रहता है, वो ग्लास में से इस पानी को फिल करा दीजिए। फिर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर अपने आइज़ को पूरा डुबा के रखना है और लेफ्ट राइट जैसे 4 to 5 टाइम्स आपको देखना है। उसके साथ साथ अप एंड डाउन भी 4 to 5 देखना है। उसके साथ साथ फिर क्या करना है, जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको ये रोटेट भी करना है, ठीक है ना। तो आईबॉल को रोटेट करने के बाद फिर क्या करना है, ये पानी को चेंज करते हुए दूसरा पानी लेके फिर दूसरा आंख में भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये करने से आपको कभी भी कैटरेक्ट जो होता है कैटरेक्ट कभी भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना, थोड़ा जैसे बाहर का एक्टिविटी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर का एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी जो आंखों होता है उसमें बिल्कुल ही सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे आप बाहर देख रहे हैं, दूर का देख रहे हैं, पास का देख रहे हैं, या थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं, पूरा फुल बॉडी में भी आपको ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि हम घर पे रहते हुए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण से अपना जो बॉडी में जो सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो आपको ज़्यादा सा ज़्यादा क्या करना है, बाहर का एक्टिविटी रखना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, और प्राणायाम ध्यान ये सब भी करना थोड़ा चाहिए। ये सब करने से क्या होता है, आपका फुल बॉडी को मेंटेनेंस नहीं रहता है। उसके साथ साथ आपको कभी जैसे हाई मायोपिया या नॉर्मली आपका जो कैटरेक्ट होता है, ये सब कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। या 40 एज के बाद जो हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया जो प्रॉब्लम्स होता है वो भी कभी भी नहीं होगा। और अगर जिनको पावर या आंखों का समस्या या प्रॉब्लम्स है तो वो भी ये सब एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। ये सब करने से क्या होगा कि आपका आंखों में जो पावर बढ़ रहा था वो कभी बढ़ेगा नहीं, कम से कम आपको स्टेबल रखने में मदद करेगा। अगर मेरा इस वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।